सुबह की धूप निकलने के साथ ही एक नौजवान चोमुसामोद रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसे किसी से मिलने जाना है और वो ट्रेन की प्रतीक्षा में है। तभी ट्रेन आती है और वो बैठकर रवाना होता है। कोटा हिसार एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी और उस नौजवान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। वह चला जा रहा था, मानो उसकी मंजिल आ चुकी थी। वो अपने रास्ते और ट्रेन अपने रास्ते चल पड़ी थी। नौजवान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसका किसी ने नमस्कार से स्वागत किया। नौजवान जिससे मिलने आया था वो ये नहीं थी, पर ये नौजवान को पहचान चुकी थी। ये उसकी छोटी बहन थी। फिर वो चेहरा नौजवान के सामने आता है जिससे नौजवान मिलने आया था। और साथियों, ये चेहरा आप भी बखूबी पहचानते हो। यह चेहरा और कोई नहीं साथियों, यह बबीता ही थी। बबीता की बात करें तो बबीता का जन्म नवलगढ़ कस्बे के एक छोटे से गांव में हुआ। बबीता के एक बड़ी बहन थी और बबीता दूसरे नंबर की थी। बबीता की माँ एक सादगीपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करती थी और दो दो बच्चियों को संभालने वाली माँ की कोख में एक तीसरी संतान भी पल रही थी। माँ अचानक बीमार पड़ी और अब बच्चियों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। पिताजी ने थोड़ी जिम्मेदारी संभाली, पर वो माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकते थे। एक दिन बबीता के मामा जी बबीता की माँ से मिलने आए और उन्होंने बहन की हालत को देखते हुए बबीता को अपने घर ले जाने का निश्चय किया और वह बबीता को अपने घर लेकर चले गए। बबीता को लाड प्यार से पालने लगे और उसे थोड़ी बड़ी होने पर स्कूल में दाखिला दिलाया। अब वह अपने मामा जी की छत्र छाया में पलने लगी और फटने लगी। अचानक एक दिन बबीता के पापा जी बबीता की माँ से कहते हैं, मैं बबीता को लाने ससुराल जा रहा हूँ। बबीता 11 साल की हो गई है, अब उसकी शादी करनी है। और उधर बबीता पढ़ने में लगी रही और उधर बबीता पढ़ती रही। उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था। बबीता के मामा जी ने बबीता के पिताजी को घर पर बहुत समझाया, आप इस बच्ची को लेकर ना जाएं। पर पिताजी कहाँ मानने वाले थे। बस बबीता यही सोच रही थी। और वह बबीता को लेकर अपने घर चले जाते हैं, मानो बबीता का सब कुछ खत्म हो चुका हो। थोड़े दिनों बाद ही बबीता और उसकी बड़ी बहन की शादी फिक्स कर दी जाती है और बाल विवाह की समझ ना रखने वाली बबीता खुशी खुशी मान जाती है। और चौखट पर खड़ी बारात देखकर बस बबीता यही कहती है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। पर जब बबीता को शादी का मतलब समझ में आता है तो वह पिताजी से यही कहती है, छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा, थारो कर्यो काई मैं कसूर। पर बबीता के सामने यही सत्य था और उसे इसे स्वीकार करना ही था। और वह पति को अपना सब कुछ मान लेती है और उसकी आंखों में उसे प्यार नजर आने लगता है। वैवाहिक सफर पर निकल पड़ी बबीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। परिवार हंसी खुशी जिंदगी जीने लगा और अब बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। परिवार को कई संघर्षों से आगे निकालती हुई बबीता आगे बढ़ रही थी। यूट्यूब पर राजस्थानी औरतों को काम करते देख बबीता ने अपना एक चैनल बनाने का निश्चय किया और अपने बेटे को यह सब बताया। बेटा माँ की बात कभी नहीं टाल सकता था और उसने चैनल बना कर दिया।
बबीता ने पहली बार घूंघट से बाहर आने का सोचा और वह बाहर आ गई। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम रखा गया बबीता मीणा व्लॉग। इस चैनल पर ये अपनी भाषा में डेली वीडियो डालने लगी, डेली ब्लॉगिंग करने लगी और धीरे धीरे वह इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी करने लगी। कई रास्तों में गिरावट आई, कई पहाड़ चढ़ने पड़े, पर बबीता ने हार नहीं मानी। कई अच्छे यूट्यूबरों से मिली और वहाँ से उन्हें सकारात्मक सोच मिली जिससे वो आगे बढ़ी। और कई ऐसे लोग भी मिले जो उनसे मिलने उनके घर तक चले गए। कुछ अच्छी दोस्त भी मिली जो आज भी उनके साथ बनी हुई है। यूट्यूब चैनल चलाने के साथ साथ बबीता ने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई। एक पति की जिम्मेदारी, एक बच्चों की जिम्मेदारी। वह हमेशा अपने परिवार के सपनों पर खरी उतरती रही और उन्होंने आखिरकार अपना चैनल मोनेटाइज करवाया और उसकी मिठाई हम सब ने मिलकर खाई। यूट्यूब चैनल की दुनिया में एक बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की का कदम रखना और फिर उस काम को बखूबी करना, और ये आप लोगों को हमेशा ये बताता रहेगा कि अगर आपके पास जुनून हो तो आप किसी भी रास्ते को पार कर सकते हो। बबीता का मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं रहा। उनका मकसद तो बस ये था कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, और इन्होंने अपनी 1.5 साल की मेहनत के बाद ये कर दिखाया। चैनल चलाने में राजेंद्र मीणा का योगदान बखूबी रहा है। उन्होंने इनका हर मोड़ पर साथ दिया और एक अच्छे हमसफ़र बनकर उभरे। तो बस इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।